नसीम भाई, ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच इंडिया से हार गया, लेकिन उसके बाद खबरें जो हैं वो आए जा रही हैं। खबरें आ रही हैं जो इंज़मामुल हक़ हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है बॉल टेम्परिंग का। उन्होंने कहा जो हर्षदीप हैं सिंह, उन्होंने 15 ओवर के बाद जो है वो बॉल पे कुछ काम किया था, क्योंकि ना तो उनकी इतनी रफ्तार है और ना वो बुमराह वाला एक्शन है। तो वो ही कह रहे हैं कि जी बॉल को जी टेम्पर किया गया, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है। तो मानते हैं आप इस बात को? देखिए, हारिस रऊफ पर भी इसी तरीके का इल्ज़ाम लगा था, आपको याद होगा, इसी वर्ल्ड T20 में, और उसको कोई प्रूफ नहीं कर सका आज की तारीख तक। उन्होंने कहा था अमेरिका के मैच में हारिस ने कोई बॉल, जो इंडिया वाला मैच था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉल को जो है वो एकदम से चेंज किया था, स्विंग की थी अमेरिका वाले मैच में, जो आखिरी 4-5 ओवर में ज़्यादा सीम और स्विंग हुआ था। इल्ज़ाम लगा था, साबित नहीं हो सका। इसी तरीके से अब तक अर्शदीप सिंह पे कोई चीज़ साबित नहीं हुई है। इस वक्त वो इस वर्ल्ड T20 के सेकंड लीडिंग विकेट टेकर हैं, दूसरे नंबर पर हैं, कि जो 15 आउट कर चुके हैं और 11.86 की एवरेज से 6 मैचों में। तो देखिए, इतने सक्सेसफुल अर्शदीप सिंह दिखाई नहीं दे रहे थे बिफोर वर्ल्ड T20, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने उन पर कॉन्फिडेंस बरकरार रखा। बुमराह से पहले ही उन्हें बॉल दिया, नए बॉल से ही अर्शदीप ने आगाज़ किया और रिजल्ट देखे। आप अपने खिलाड़ियों पे एतमाद का भी एक नतीजा है। मैं नहीं समझता कि, देखिए, आज जितने कैमरे लगे हुए हैं ना, जहां बॉल जारी होती है, मैं एमन को कैच दूंगा ना, 2 कैमरे एमन के हाथ पे लग जाएंगे, इतने कैमरे लगे हुए। मैं एमन ने आपको कैच दी ना, वो दोनों कैमरे आप पे चले गए। हाँ, क्योंकि इतना इजी नहीं है आपके वो इस तरह बॉल को आप टेम्पर कर सकें। अब ज़ाहिर है वो शाहिद खान आफरीदी वो खा गए थे बॉल को। भाई के दौर की खबरें सुनिए कि सुनते हैं कि कभी बॉल टैंपरिंग हुआ करती थी, लेकिन देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा था बॉल टैंपरिंग का, मुझे अच्छी तरह याद है, और लंदन की कोर्ट में लगा था। कि और लगाया किसने था? इयन बोथम ने लगाया था, एलन लैम ने लगाया था। तो वो ये कहकर जो है वो उस कोर्ट से फाते बन के निकले थे खान साहब। उन्होंने ये बात कही थी कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टैंपरिंग करता है, क्योंकि छोटी मोटी टेम्पर आपके हाथ में पता नहीं चलती। लेकिन नसीम भाई, अब जितने कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें तो छोटी मोटी भी पता लग जाती है। आप अगर जरा सा भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो कैमरा तो कहीं ना कहीं नाखून भी गया ना बॉल पे, नाखून भी गया, वो भी पकड़ रहा है बॉल। अब तो कैमरा अब इतना इजी नहीं है, तो फिर इंजमाम उल हक ने कैसे इल्जाम लगा दिया? या वो फिर उन्होंने कहा चलो एक शोशा छोड़ दो? नहीं हो सकता है भाई। देखिए, खबर आई अगर इंडिया को वर्ल्ड T20 में फेवर देने की कोशिश की जाती है, कोई बॉल चाहिए, माजी में कभी ऐसी भी स्टोरीज हैं, मैंने अपने पुराने क्रिकेटर से सुना है, क्योंकि अंपायर को तो बॉल देते नहीं थे, बॉल लेके साथ में बाहर चले जाते थे, तो दूसरी बॉल लेके अंदर आ जाते थे, वो बॉल तो गायब हो जाती थी। वो जैसा भी उसके साथ काम किया, से हमारे क्रिकेटर से पुराने वाले मैंने ये स्टोरी सुनी है, क्योंकि अंपायर तो लेते ही नहीं थे बॉल, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इधर जा रहे हैं वापस आ रहे हैं तो दूसरी बॉल है, ऐसा भी सुनने को मिला। फिर उसके बाद चेक एंड बैलेंस आ गया, फिर वो चेक एंड बैलेंस इतना बढ़ता चला गया, और सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ामात लगे थे उस वक्त 2 Ws पे लगे थे, वसीम और वक्कार की बॉल टैंपरिंग की वजह से। बॉल टैंपरिंग का इशू जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, और वो जेन्युइन पेस था, दोनों के हाथ में वो कमाल था, अल्लाह ने दिया हुआ था। उसमें होता भी होगा, आज तक आपके क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब बोल रहे होते, दोनों डिबरियाँ घुमाते थे, तो मैंने कहा इंजी भाई के दौर में ये दोनों खेलते थे। उस दौर पहले के दौर में फिर भी आसान था, लेकिन अब इतना इजी नहीं है। बहरहाल इंतजाम तो आपने कुछ देखा होगा।